नमस्कार। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी डिजिटल जिंदगी के हर पहलू को चलाती है, भले ही हमें इसका पता भी ना चलता हो। जी हाँ, चलिए इस बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को समझते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम अपने फोन से कोई फोटो क्लिक करते हैं या कोई ईमेल भेजते हैं, तो ये सारा का सारा डेटा आखिर जाता कहाँ है? भाई, हमारे डिवाइस में तो सब कुछ सेव नहीं होता है ना? है ना? तो फिर इसकी असली जगह है क्या? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, क्लाउड। जी हाँ, हमारी पूरी डिजिटल दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी क्लाउड में रहता है। और ये सिर्फ कोई बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। जब हम गूगल फोटोज पर अपनी तस्वीरें सेव करते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं या जीमेल से कोई मेल भेजते हैं, तो असल में हम क्लाउड का ही तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये सारी सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग पर ही तो चलती हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग आज की डिजिटल दुनिया की रीढ़ है, मतलब बैकबोन। इसने डेटा को स्टोर करने, उसे प्रोसेस करने और शेयर करने का तरीका पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। और इसी वजह से हमें कहीं से भी किसी भी डिवाइस से अपने डेटा को एक्सेस करने की आज़ादी मिली है। तो चलिए अब मेन सवाल पर आते हैं कि ये क्लाउड आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। और नहीं, इसका मतलब आसमान वाले बादलों से तो बिल्कुल नहीं है। अगर इसकी किताबी परिभाषा देखें तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है इंटरनेट के जरिए कंप्यूटिंग से जुड़ी सर्विसेज देना, जैसे कि सर्वर्स, स्टोरेज या फिर सॉफ्टवेयर। और ये सब कुछ एक सर्विस के तौर पर दिया जाता है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम अपने प्रोग्राम्स और डेटा को अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर सेव नहीं करते, बल्कि इंटरनेट पर मौजूद बड़े बड़े सर्वर्स पर चलाते हैं और वहीं सेव करते हैं। जैसे जब हम गूगल डॉक्स में कुछ लिखते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर पर नहीं, बल्कि गूगल के सर्वर पर सेव होता है और उसी को हम क्लाउड कहते हैं। तो ये काम कैसे करता है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। सोचिए, जब हम कोई काम करते हैं, मान लीजिए एक वीडियो प्ले करते हैं, तो हमारा डिवाइस इंटरनेट के जरिए एक रिक्वेस्ट भेजता है। ये रिक्वेस्ट एक बहुत बड़े डेटा सेंटर तक पहुंचती है, जहां हजारों लाखों सर्वर होते हैं। वहां पर डेटा प्रोसेस होता है और फिर जो नतीजा है वो वापस हमारे डिवाइस पर भेज दिया जाता है। और ये सब कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। कमाल है ना? अब देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग सिर्फ एक तरह की नहीं होती। इसे समझने के लिए हम इसे 3 लेयर्स में बांट सकते हैं, जो अलग अलग तरह की सर्विसेज देती हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बुनियादी लेयर है IaaS, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसमें क्या होता है? इसमें यूजर्स को वर्चुअल सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्क जैसी बिल्कुल बेसिक चीजें मिलती हैं। Amazon वेब सर्विसेज, जिसे हम AWS कहते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट अज्योर इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं। इसके ऊपर आती है दूसरी लेयर, पास, यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये खास तौर पर डेवलपर्स के लिए है। ये उन्हें ऐप्स बनाने, टेस्ट करने और लॉन्च करने के लिए एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म देता है। तो उन्हें इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती कि पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मैनेज होगा। वो बस अपनी कोडिंग पर फोकस कर सकते हैं। और फिर आती है सबसे ऊपर वाली लेयर, जिससे हम सब सबसे ज्यादा वाकिफ हैं। ये है SaaS, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये बिल्कुल रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर है, जिसे हम बस इंटरनेट के जरिए एक्सेस करते हैं। जीमेल, गूगल डॉक्स, जूम, ये सब SaaS के ही तो बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, इन सर्विसेज को डिप्लॉय करने के या कहें कि इस्तेमाल करने के अलग-अलग मॉडल्स भी होते हैं। एक होता है पब्लिक क्लाउड, जैसे AWS, जो इंटरनेट पर सबके लिए अवेलेबल है। फिर है प्राइवेट क्लाउड, जिसे सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए इस्तेमाल करती है। इससे कंट्रोल और सिक्योरिटी ज्यादा होती है। हाइब्रिड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इन दोनों का मिक्सचर है। और एक होता है कम्युनिटी क्लाउड, जिसे एक जैसे मकसद वाले कई संगठन मिलकर शेयर करते हैं। अब देखिए, हर टेक्नोलॉजी की तरह क्लाउड कंप्यूटिंग के भी अपने फायदे हैं और कुछ नुकसान भी। तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए दोनों को समझना बहुत जरूरी है। फायदों की बात करें तो वो तो साफ है। सबसे बड़ा फायदा है कॉस्ट सेविंग, क्योंकि आपको खुद का हार्डवेयर नहीं खरीदना पड़ता और इसे कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंडेंट है। और जब डेटा ऑनलाइन स्टोर होता है तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेके चिंताएं तो हमेशा ही बनी रहती हैं। तो अब बात करते हैं उन बड़ी कंपनियों की जो इस मार्केट पर राज करती हैं। इसमें सबसे आगे है Amazon वेब सर्विसेज, यानी AWS।
उसके ठीक पीछे हैं माइक्रोसॉफ्ट अज्योर और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। और हाँ, IBM और ओरेकल भी इस फील्ड के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का फ्यूचर कैसा होगा। देखिए, ये टेक्नोलॉजी लगातार और बहुत तेजी से बदल रही है। आने वाले समय में ये और भी ज्यादा स्मार्ट, तेज और सिक्योर होने वाली है। भविष्य में क्या होगा? AI और मशीन लर्निंग क्लाउड के साथ और भी गहराई से इंटीग्रेट हो जाएंगे। इससे सर्विसेज और ज़्यादा स्मार्ट बनेंगी। हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड मॉडल्स का इस्तेमाल और बढ़ेगा। क्वांटम और एज कंप्यूटिंग जैसी नई टेक्नोलॉजीज भी क्लाउड का हिस्सा बनेंगी। एज कंप्यूटिंग क्या करती है? वो डेटा को उसके सोर्स के पास ही प्रोसेस कर देती है, जिससे स्पीड बढ़ जाती है। और क्वांटम कंप्यूटिंग से तो बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की उम्मीद है। और हाँ, इन सब के साथ डेटा सिक्योरिटी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। आखिर में एक बात इस टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ कह देती है। क्लाउड कंप्यूटिंग ने सचमुच हमारे डेटा को ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज यानी भौगोलिक सीमाओं से आज़ाद कर दिया है। ये एक ऐसी क्रांति है जो हमारे काम करने, सीखने और जीने के तरीके को लगातार बदल रही है। और ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि जब डेटा की कोई सीमा नहीं रहेगी, तो फिर इनोवेशन की क्या सीमा होगी।